जयपुर में बड़ा जश्न मनाया जाएगा। जयपुर के दादिया में होने वाले भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। इसी को लेकर रेनवाल मांझी उप जिला तहसील सभागार में माधोराजपुरा उपखंड अधिकारी राजेश मीणा ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सभा को सफल बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी भीड़ जुटाने में लगी हुई है। वहीं हर जिले का प्रशासनिक अमला भी तैयारियों में लगा हुआ है। खबर कोटा की रामगंज मंडी से है, जहां शहर में भारतीय सेना के सम्मान में विजय दिवस मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम ने शहीद पन्ना लाल चौराहे पर शहीद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सैनिक, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक ने कहा कि नई युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम से प्रेरणा लेनी चाहिए। भरतपुर के बयाना में राज्य सरकार ने ब्रह्मबाद, बंदब, रेठा व बंसी पहाड़पुर में नई एम्बुलेंस संचालित की। जहां पीएचसी ब्रह्मबाद में नई एम्बुलेंस का डॉक्टर ऋतु ने फीता काटकर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। इसके बाद डॉक्टर ऋतु ने एम्बुलेंस चालक का तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मौके पे मौजूद सभी ग्रामीणों ने अस्पताल में नई संचालित एम्बुलेंस के लिए डॉक्टर ऋतु को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में विधायक सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। तो आप लोग सुगमता से वहाँ पहुँच पाए, इसके लिए ये सरकार ने हमें सुविधा दी है, तो इसका प्रयोग करें। और मैं यही कहूँ कि आज के समय में सभी लोग स्वस्थ रहें। अपने बेहतर जीवन के लिए यही सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पहला सुख निरोगी काया। उसके लिए सरकार हॉस्पिटल सब सुविधा। राजस्थान की राजधानी जयपुर की रहने वाली 6 साल की शानवी माहेश्वरी ने हुला हुप 1 मिनट में 197 बार में चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इस कारनामे में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। शानवी को एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और लंदन के साइमन नोएल ओवेंस डीएल महामहिम राजा चार्ल्स ने शानवी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। शानवी की छोटी बहन लाव्या माहेश्वरी ने 3 साल की आयु में हुला हुप रिंग से 30 सेकंड में 2 हुला हुप में से 82 बार कमर घुमाते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने प्रतापगढ़ के अरनौद थाना क्षेत्र में देवदी गांव स्थित 2 फार्म हाउस पर दबिश दी और एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। टीम ने फार्म हाउस में भारी मात्रा में ड्रग बनाने का सामान, मशीनें, एमडी युक्त केमिकल बरामद किया। साथ ही पुलिस की टीम ने कार्रवाई के दौरान करीब 12 किलो एमडी ड्रग और अन्य सामान जब्त किए हैं, जिसकी कीमत करीब 40 करोड़ आंकी गई है। वहीं फार्म हाउस से एक देशी पिस्टल, मैगजीन और 3 जिंदा राउंड भी मिले हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। भरतपुर के भुसावर में कोऑपरेटिव बैंक में हुई चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक वाहन को जब्त किया गया है। भुसावर थाना अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि कोऑपरेटिव बैंक में 10 दिन पहले अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में घुसकर स्ट्रांग रूम का ताला तोड़कर करीब 9 लाख रुपए चोरी कर लिए थे, जिसको लेकर बैंक मैनेजर ने मामला दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। दिनांक 5 और 6 की मध्य रात्रि में भुसावर कस्बे में कोऑपरेटिव बैंक में एक रात्रि में नकबजनी की वारदात हुई थी, जिसमें लगभग 8.25 लाख रुपए कैश जो है वहाँ से चोरी किया गया था। उक्त घटनाक्रम में तत्काल ही टीम का गठन किया गया। साइबर एनालिसिस के आधार पे शुरुआती दौर में कोई मजबूत जो क्लू जो होने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले थे। जो हमारी टीम थी, एडिशनल एसपी वैर, सीओ भुसावर, एसएचओ भुसावर। करौली के हिंडौन सिटी में गुर्जर समाज के सैकड़ों युवा जुटे, जिन्होंने चौपड़ सर्कल स्थित नेहरू पार्क में जनसभा की, जिसके बाद उपखंड कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने गुर्जर आरक्षण एमबीसी विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने, सरकारी भर्तियों में रोस्टर प्रणाली से 5% आरक्षण का लाभ देने के साथ ही एमबीसी सर्टिफिकेट जारी कर स्कॉलरशिप दिलाने सहित कई मांगे की। इधर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। मीडिया के भाई यहाँ हैं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप हमारी आवाज को सरकार तक पहुँचा रहे हैं। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये
गुर्जर समाज की युवा क्रांति है। और ये वही हिंडौन, बयाना, सूरत, धौलपुर, करौली, ये वही युग पुरुष कर्नल बैसला की धरती है, जहाँ से कर्नल साहब ने नुक्कड़ सभाओं की शुरुआत की थी। गांव-गांव जाकर लोगों को जगाया था, लोगों का भरोसा विश्वास में लिया, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। मैं हिंडौन के मीडिया को खुले दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस खबर सिरोही से है, जहां बस में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। बस में इंचार्ज लगे पटवारी महावीर सिंह ने शराब के नशे में बदसलूकी की। वहीं महिलाओं ने बस रुकवाकर मौके पर बुलाई पुलिस। सूचना पर पालड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को देख पटवारी मौके से फरार हुआ। देलदर तहसील क्षेत्र में कार्यरत है पटवारी महावीर सिंह, जिसे बनाया गया था महिला यात्रियों की बस का इंचार्ज, लेकिन जिम्मेदारी निभाने की जगह खुद इंचार्ज शराब पीकर धुत हुआ। पीएम मोदी कार्यक्रम के लिए जयपुर आ रही थी ये बस। झुंझुनू में एक दलित बेटी की शादी में रास्ता रोड़ा बन गया है। दरअसल बुहाना थाना इलाके के गुगन की ढाणी में रघुवीर मेघवाल की बेटी पूजा की शादी 17 दिसंबर को होनी है, लेकिन शादी से पहले रघुवीर के घर जाने वाले रास्ते को खेत मालिक ने बंद कर दिया, जिसके बाद परिवार परेशानी में है। दलित परिवार के युवक विजेंद्र ने बताया कि ढाणी का रास्ता एक खेत से होकर निकलता है। दशकों तक यह रास्ता प्रचलन में था, लेकिन कागजों में नहीं था। कुछ साल पहले खेत मालिक ने इस रास्ते को बंद कर दिया, जिसके बाद उनके सामने ही नहीं बल्कि ढाणी के करीब 1 दर्जन से अधिक परिवारों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वो आना से आए हैं गुगन की ढाणी से और रास्ता बंद कर लिया। हमारा शादी है बेटी की, भाई की लड़की की शादी है। हम शुक्रवार में भी आया था। हाँ, शुक्रवार में आया था मैं 25 जना, लड़की भी साथ आई थी। जब मानने लो तेबान बैठाओ आराम से और शादी धूम धड़ाका करो, खुल जागो। और तहसीलदार पटवारी आया खोलन के लिए, मेरा टंकर भी आगा दो और सामान भी आयो और पछा आके उनका आग गई बा लगा दी, बा लगागा उनका आग गई लगागा। क्यों वह दमंग लोग हैं, खेत आला है वह, उनका दमंग लोग मिल रहे हैं। सीकर के दातारामगढ़ में अवैध रॉयल्टी वसूली के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरपंच संघ दातारामगढ़ के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों के साथ कई सरपंच धरने पर बैठे और रविंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इधर एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। ग्राम बुबाना ग्राम पंचायत धोवासनी में 16 महीने से अवैध खनन की रॉयल्टी वसूली जा रही है। इसकी शिकायत परसों सुबह मिली। मैंने मौके पर आकर देखा तो यहाँ 5-6 ट्रक खड़े थे, जिनमें कोई कच्चा माल नहीं था, रोड़ी के डंपर थे और 2-3 ट्रैक्टर थे जो किसानों के थे। उनसे अवैध वसूली एक टोकन दे के कर रहे थे। मैंने आके इनसे पूछा भाई आप किस तरीके से ये कर रहे हो, तो इन्होंने अभद्रता की। यहाँ जो लड़के थे 5-10 वो हमारे थाना क्षेत्र के नहीं थे, आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। तो मेरे से उलझने का प्रयास किया। मैंने समझाइश की, ठेकेदार से बात की, ठेकेदार मौके पे आया। बूंदी के कलेक्ट्रेट सभागार में पानी, बिजली एवं मौसमी बीमारियों संबंधी साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जहां बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर अजय गोदारा ने की। बैठक में पेयजल, बिजली आपूर्ति व्यवस्था और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के प्रबंधों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान कलेक्टर ने SDRF नॉर्म्स के तहत होने वाले मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। सुमेरपुर की रानी थाना पुलिस मादक पदार्थों के खिलाफ मुहिम चला रही है, जहां मुहिम के तहत लगातार दूसरे दिन भी बड़ी सफलता हासिल की है। जहां थानाधिकारी पन्नाराम प्रजापत के नेतृत्व में पुलिस ने 2.5 किलोग्राम अफीम का दूध और एक वाहन जब्त किया है। साथ ही मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया है। भीलवाड़ा की गंगापुर थाना पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब और बियर से भरी पिकअप जब्त की है। दरअसल पुलिस ने गंगापुर सांगास चौराहा पर मुगल होटल के पास नाकाबंदी की थी। इसी दौरान पिकअप नाकाबंदी तोड़कर भागने लगी, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। पिकअप से 66 कार्टून शराब बरामद हुई है। वहीं चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। कोटपुतली के बानसूर से खबर है, जहां कस्बा बानसूर में चोरी के मामले का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 4 ज्वेलरी की दुकानों में चोरी का ये मामला है, जहां 1 किलो चांदी के जेवर चोरी हुए थे। 19 वर्षीय युवक मुनेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। चोरी का माल अभी बरामद नहीं हुआ है।
झुंझुनू के पिलानी से खबर है, जब पिलानी पुलिस ने हरियाणा में रेवड़ी में की कार्रवाई। 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है मुकेश उर्फ कल्लू। भेष बदलकर काट रहा था फरारी। अलवर के रामगढ़ में पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ एक्शन मोड में आई। आपको बता दें कि एंटीवायरस अभियान के तहत एडिशनल एसपी व डीएसपी ने साइबर फ्रॉड क्षेत्र नांगल टप्पा गांव में मुस्लिम समाज के लोगों की बैठक की, जिसमें मुस्लिम समाज के करीबन 500 से अधिक जनप्रतिनिधि व गांव के प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। डीएसपी ने लोगों से कहा कि देश में नए कानून के तहत अब सख्ती से साइबर अपराधों पर कार्रवाई की जाएगी। ठगी करने वाले परिवारों को चिन्हित करके उनकी पूरी संपत्ति सीज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएसपी ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कानून का पालन करने के निर्देश दिए। देखिए, आप लगातार इस तरीके की शिकायतें प्राप्त हो रही है और जैसा कि विदित है, सब लोग जानते हैं, मेवात में साइबर अपराधियों की बाढ़ सी आई हुई है और इस बाढ़ को न केवल हम प्रभावी कार्रवाई द्वारा केस बनाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वरन गांव-गांव जाकर हमने मुहिम चलाई है लोगों को समझाने की, उनके परिजनों को समझाने की, और हर गांव में मीटिंग ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके इसके दुष्प्रभाव के बारे में बता रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि ऐसे अपराधी कोई हो तो मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। कोटपूतली के बानसूर में हरसौरा थाना क्षेत्र के गांव हमीरपुर में गाड़ियों में सवार होकर आए युवकों ने लाठी डंडों से मारपीट करने और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने मोहल्ले वासियों के साथ भी मारपीट की और गाड़ियों में सवार होकर फरार हो गए। कल एक बच्चे के साथ पहले झगड़ा हुआ तो उसमें तो हमने रफा दफा कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे जाने दो, प्रोग्राम था मुझको, और एप्लीकेशन लगा दी थी थाने के अंदर। उसके बाद में आज सुबह की घटना है, वो आए 50-60 आदमी होंगे इकट्ठे करीबन, और एकदम से हमला बोल दिया, घरों में तोड़ फोड़ कर दी। टेंट का सामान रखा हुआ था, उसमें सारा सामान तोड़ फोड़ कर दिया, कुर्सी वगैरह सब। जिलों में एक ही मामले की 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस परेशानी में है। दरअसल मामला एक दहेज हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें जम्मू के राजौरी इलाके के थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज है। आपको बता दें कि परिजनों ने कोर्ट के जरिए दहेज का सामान जब्त करवाने के लिए कोर्ट के जरिए सूरजगढ़ थाने में भी एक एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसके बाद पुलिस के सामने समस्या यह है कि दहेज का सामान राजौरी पुलिस अपने मुकदमे में जब्त करेगी या फिर सूरजगढ़ पुलिस जब्त करे। एक तरफ इस मामले की फाइल को पुलिस के उच्च अधिकारियों ने अपने पास मंगवा ली है, तो दूसरी तरफ परिजन सूरजगढ़ एसएचओ पर आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि पूरे मामले में आरोपी पति भी पिछले 14 महीने से जम्मू की जेल में बंद है। आपको बता दें कि सुजडोला गांव निवासी मेजर डॉक्टर कविता मील ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। वहीं परिजनों ने आज एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। हमारी ये सुजलो गांव की बेटी है, यहाँ गांव कोलासर ब्याही है, उसके साथ वैसे प्रताड़ित हो रहा था शुरू से ही। शादी के 4 महीने लगातार उसको एक भी दिन चैन की सांस नहीं लेने दी। उसके बाद उसने मजबूरी में उसने बाकायदा लिखा भी है, लिखित में भी दिए कि उसके साथ ये अवैध व्यवहार हो रहा है। फिर आज तलाक, एक बेटी का तलाक होता है तो वही सामान नहीं रखते। हमने तो 4 महीने में बेटी का मुंह तक नहीं देखा। उन्होंने इतनी मजबूर कर दी कि इतने प्रताड़ित किया, उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गई वो। तो हम हमारा सामान किसी भी कीमत पे वहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम लेके आएंगे वहाँ से। और इधर हम किसी भी थाने में जा रहे हैं, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, इधर उधर घुमा रहे हैं, लहजे से बात भी नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? और 7 दिन में हमारा अगर सुनवाई हो जाएगी तो ठीक है, वरना आप इसकी खुद प्रशासन जिम्मेदार होगा।
संत पुलक सागर महाराज के डूंगरपुर शहर में मंगल प्रवेश के बाद सोमवार से ज्ञान गंगा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि शहर के बैंकर्स स्ट्रीट में आयोजित महोत्सव के पहले दिन कई धार्मिक अनुष्ठान हुए और भगवान का अभिषेक किया गया। तो वहीं विधि विधान के साथ पूजन के बाद राष्ट्र संत पुलक महाराज ने प्रवचन में वाणी का महत्व समझाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में वाणी का सबसे ज़्यादा महत्व है। अगर बोलने वाला अच्छा हो तो उनका सब कुछ अच्छा होता है। आपको बता दें कि ज्ञान गंगा महोत्सव के तहत 20 दिसंबर तक राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज के प्रवचन होंगे, जिसमें डूंगरपुर के साथ ही उदयपुर और बांसवाड़ा समेत कई जगहों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चूरू में बसों व छोटे वाहन का अलग से आम रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर निजी बस यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि कई दिनों से शहर में ओवरब्रिज निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य में 2 से 3 साल का समय लगेगा, जिससे बस चालकों को लंबा रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें बस चालकों को समय और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे समस्त बस चालकों को में रोष है। वहीं बस चालकों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन करेंगे। अजी पुनिया कॉलोनी फाटक को बंद है, रेलवे काम चल रहा है, इसमें 2-3 साल लगेंगे। 12 महीने के काम चले नहीं, सारा रास्ता जाम है, यहाँ मोटरसाइकिल नहीं जाती है, सब परेशान है। 20 किलोमीटर का आंटा पड़ता है, 20 से 40 किलोमीटर हो गया, तो अगले रास्ते ठेला सर हो निकलना पड़ता है। और रामसरे वाले बंद कर रखा है। हमारे को रास्ता चाहिए, 3 दिन का टाइम देते हैं, 3 दिन में रास्ता नहीं मिला तो हम कोई मोटर नहीं लाएंगे, मोटरसाइकिल नहीं लाएंगे, कल भी गाड़ी नहीं देंगे, चक्का जाम करेंगे। 3 दिन का टाइम देते हैं, 3 महीने पहले दे चुके आपको हमें, अब हमारे पास टाइम नहीं है, पब्लिक परेशान है। और जयपुर के चोमू से खबर है, जहां शहर में अलग अलग गौशालाओं के लिए चारे की गाड़ियां रवाना की गई है। सामोद खेड़ापति धाम के महामंडलेश्वर प्रेमदास महाराज ने हरी झंडी दिखाकर 5 चारे की गाड़ियों को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सभी को बढ़ चढ़कर गौ सेवा करनी चाहिए। मन में संकल्प आया कि बचपन से सीखा कि कमाई के कुछ हिस्से से कुछ अलग से इकट्ठा किया जाए। इकट्ठा करते करते जैसे जैसे सेवाएं मिलती गई, बचपन से वैसे वैसे करते रहे। कमाई